अरे कहाँ से है वो सब देवी देवता ऋषि मुनि मोक्ष की आत्माएं होती है। उनकी सेवा के लिए उनको भोजन मिले, उनको आवास मिले, उनको कुछ आसन मिले, ओढ़ने को वस्त्र मिले, वो मनुष्य देश में महीने का कल्पवास करते हैं। इसके लिए मैंने आपसे अपील की थी, कंबल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, चावल की बोरियां दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं, मसाले दे सकते हैं, आलू सब्जियां दे सकते हैं, अनेक प्रकार की राशि दे सकते हैं। आपने कई बंधुओं ने बहनों ने घोषणा की, आज भी आप बोलेंगे, बोल सकते, बोलना चाहिए। और पुण्य ये जो तीर्थ में ये जो प्रयाग के महात्मा में जो दान किया जाता है, इसका करोड़ों गुना फल मिला करता है। ऐसा मेरा निवेदन है। पहले राजा भैया से निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद दें हम सबको। फिर जिन बंधुओं को बहनों को अपनी घोषणा करनी है, कल कहीं कम बोली थी, आज और ज्यादा बोलेंगे, तो बेसिक बोले पहले आदरणीय राजा भैया। मुझे महाराज जी के बोलने के बाद कुछ बचता नहीं है कि हमारे जैसा ज्ञानी व्यक्ति आपके सामने कुछ कहे। महाराज जी ने इतनी अतिशयोक्ति कर दी हमारी प्रशंसा में। जो कुछ है, जो भी है, वो आप ही का मार्गदर्शन, आप ही का दिशा निर्देश और आप ही की प्रेरणा से संभव है। झांसी सिर्फ हमारे लिए कोई उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों या अन्य नगरों जैसा कोई नगर नहीं है, बल्कि हमारा ननिहाल है, ये शरीर यहीं की देन है। और उसी भावना से सभी अपने भाइयों से, अपनी बहनों से संबोधित कर रहा हूं। और बाल्यकाल में तो ये इच्छा थी, अगर भगवान भी प्रकट हो जाते और पूछते कि वो बच्चा क्या इच्छा है तुम्हारी, तो हम कहते हैं प्रभु जरा 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए संथर भेज दीजिए। तो ये प्रेम और ये अपना तो सदैव हमको अपनी ननिहाल से मिला है। महाराज जी के दिशा निर्देश में, आपकी देशना से भगवतोन्मुख होने का सौभाग्य हमारे जैसे कई लोगों को मिला है। आज हमारा सनातन धर्म, आज हिंदू धर्म, उस पर जो संकट है, उस पर हमको अवश्य चिंता करनी चाहिए, उस पर हमको जरूर अपनी आंखें खोल के रखनी चाहिए। और सिर्फ चिंता ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि चिंता नहीं करना चाहिए और मुखर होकर के बोलना चाहिए। आज टीवी में, इंटरनेट में, समाचार पत्रों में धर्म के आधार पर नरसंहार हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे हाल की घटना में आप बांग्लादेश देखिए। वहां जाति नहीं पूछी जा रही है, वहां ये नहीं देखा जा रहा है कि आदिवासी हैं, कि दलित हैं, कि पिछड़े हैं, कि अगड़े हैं, कि क्षत्रिय हैं, कि वैश्य हैं, कि ब्राह्मण हैं। हत्या करने का और लूटने का एक ही मापदंड है कि ये व्यक्ति काफिर है। और 27% जो आजादी के समय जो संख्या थी, वो बांग्लादेश में घट करके 7.5% हो गई है। पाकिस्तान में 1% से भी कम हो गई। आज नेट पे तमाम सामग्री उपलब्ध है, आप जाएं देखें कैसी नारकीय यातनाएं वहां के हिंदू झेल रहे हैं। और सिर्फ इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि वो अपने धर्म पे अडिग है। महाराज जी के आशीर्वाद से पिछले 20 वर्षों से हम लोग जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनको भारत ले आकर के बसाने का, उनको एक सम्मानजनक जीवन जीने का जो भी हो सकता है प्रयास कर रहे हैं। कई उसमें बाधाएं हैं, कई नियम कानून हैं जो दिक्कत करते हैं। आशा है कि केंद्र सरकार इसमें और जल्दी त्वरित निर्णय लेगी ताकि वहां के हिंदू और ये नेहरू लियाकत पैक्ट में
जो कश्मीर में हुआ था उसमें ये तय भी किया गया था कि दोनों देशों की अल्पसंख्यक आजादी के बाद जिस देश में जहां जाना चाहे रहना चाहे वहां रह सकते हैं। ये लिखा पढ़ी नहीं, ये समझौता नेहरू और लियाकत में हुआ था। तो आज हम सब लोगों को मुखर होने की आवश्यकता है। आप देखते होंगे अगर आज गाजा पे हमला होता है या लेबनान पे हमला होता है तो शेर लेबनान, शेर गाजा, तमाम आवाजें पूरे विश्व भर से उठती हैं। लेकिन जहां हिंदू मारे जा रहे हैं और उनका कोई अपराध नहीं है, वो सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, वो सनातनी हैं। तो हम अपने छोटे भाइयों से, छोटी बहनों से, आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, आज आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। आपको अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपने राष्ट्र रक्षा के लिए और हिंदू हित के लिए आपको मुखर होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई क्या रहेगा। ये नहीं सोचिए कि खतरा वहां है, यहां नहीं है। हम अगर शुतुरमुर्ग की तरह अपने सिर बालों में गाड़ दें तो खतरा टल जाएगा, ऐसा नहीं। वो खतरा बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे हमारे आपके परिवार के, हमारे आपके नगर के निकट आता जा रहा है। तो सनातन बचेगा तभी भारत बचेगा। बिना लंदन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी की ईसाइयत की कल्पना की जा सकती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक के बिना इस्लाम की कल्पना की जा सकती है, लेकिन बिना भारत के हिंदुत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये एक व्यक्ति की दो आंखों पर। आदरणीय आशीष भैया जिन्होंने दिव्य प्रेम सेवा मिशन शुरू किया, उनसे प्रेरणा मिली और आज छत्रसाल महाराज जी का चित्र यहाँ पे है। कितनी बड़ी लड़ाई मुगलों से छत्रसाल महाराज ने लड़ी। हमारे जितने भी अवतार हुए महाराज जी से ही हमने सुना, समझा, सीखा। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो उन्होंने भोगेश्वर की कोई वस्तु साथ नहीं ले गए, रात पाठ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। 14 साल के लिए जा रहे थे वनवास। ऐसा नहीं किया कि साहब रजाई गद्दा लेते चले सोने में आराम रहेगा, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन धनुष बाण लेकर के गए। भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र के विषय में किसको नहीं। मां की जितनी हम उपासना करते हैं महिषासुरमर्दिनी की, शस्त्र सज्जित रहती है। हनुमान जी महाराज का गदा कभी उन्होंने छोड़ा गदा, उसी गदे से कितनों को सुझा दिया, सही रास्ते पर लिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र की रक्षा शस्त्र से ही संभव हो सकती है। आज हम शास्त्र के प्रति सजग करें और शस्त्र संपन्न हो, तभी राष्ट्र रक्षा हो पाएगी, तभी धर्म रक्षा हो पाएगी। बहुत ज्यादा बोल गया, इसके लिए क्षमा करेंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पूज्य महाराज जी का दर्शन हुआ और नई ऊर्जा का संचार हुआ। महाराज जी अभी महाकुंभ की चर्चा आपके बीच में कर रहे थे। आपका एक शिविर लगेगा महाकुंभ, सपरिवार आइए, पधारिए, हमको प्रसन्नता होगी। और आशीष भैया का भी शिविर रहेगा, दोनों शिविर आसपास है, बगल बगल में, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं। और हम तो निवेदन करेंगे कि सपरिवार आइए, इष्ट मित्र सहित आइए और वहीं पर ये संकल्प लीजिए कि हम राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के लिए एक मुखर योद्धा हो। हम घर में बैठे रहे, लड़ाई को दूसरा लड़े, इस तरह से काम हम नहीं चलने वाला है। हमको मुखर होगा कि किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन हाँ अपने धर्म की रक्षा के लिए और सनातन की रक्षा के लिए हमको आगाही हो। ये भारत तभी तक लोकतंत्र है जब तक भारत हिंदू बाहुल है। ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। भारत से कट के जो दो टुकड़े हुए हैं देश के, उनका क्या नाम है आप देख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए और अपने सभी वरिष्ठजन, अपने सभी माताओं को सादर प्रणाम, अपने छोटे भाइयों बहनों को फिर सराष्ट्रभाषी बहुत बहुत धन्यवाद।